लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मोहरा जानता है कभी ना कभी उसे मात खाना है, फिर भी बिसात पर कितना अकड़ कर खड़ा रहता है। तुम दुश्मन को ताने मारते हो, मैं दुश्मन को गोली मारता हूं। जुर्म की दुनिया में तुम और मैं दोनों अपना पेट भर रहे हैं। फर्क इतना है कि मैं आटे की रोटी खाता हूं और तुम गोबर की रोटी खाते हो। जब तक तुम ड्रग्स बेचकर इंसानों की जिंदगी मिटाते रहोगे, तब तक मेरे दिल से तुम्हारी दुश्मनी कभी नहीं मिट सकती। फिर समझ लो कि ये मोहरा मात खा गया। तुम्हारे सामने मैं हूं, अब मैं चाल चलने जा रहा हूं, इसलिए अपना दिल और अपनी हैट दोनों संभाल लो, जिसमें करोड़ों के हीरे भरे हुए हैं। अरे मैंने तो अभी चाल चली भी नहीं, तो तुम्हारी बिसात पहले उलट गई। सिंगानिया, अगर मैं हैट में करोड़ों के हीरे लेकर जा रहा हूं तो तुम भी कोई चॉकलेट या च्युइंगम लेकर नहीं जा रहे। नहीं, हीरे तो मेरे पास भी है, चनों की तरह मेरी जेब में पड़े हुए। दिखाओ ये रहे। कृपया ध्यान दीजिए, आप अपनी अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए। हमारा विमान बहुत जल्द मुंबई हवाई अड्डे पर उतरने वाला है। मुंबई का तापमान है 36 डिग्री सेल्सियस। धन्यवाद। अभी तो तुमने मुंबई की गर्मी में कदम भी नहीं रखा, अभी से पसीने छूटने लग गए। क्या बात है ऑफिसर, आज काफी सख्त बंदोबस्त नजर आ रहा। हमें इंफॉर्मेशन मिली है कि जिस फ्लाइट से आप सफर कर रहे हैं उसमें 20 करोड़ के हीरे आने वाले हैं, और इतना बड़ा काम आप लोगों के अलावा। तो आप हीरे तलाश कर रहे हैं? जी हाँ। हीरे मेरी जेब में रखे, हाथ डाल के निकाल लीजिए। अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। क्या मतलब है आपका? What nonsense is this? मुझे हाथ मत लगाना। अरे तुम लोग मुझे जानते नहीं मैं कौन हूँ? मैं धनेश्वर हूँ। You are under arrest. Take him. Leave me. I said leave me. देखिए, आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आप लोग नहीं जानते कि मेरी पहुंच कहां तक है। अच्छा तो ठीक है, अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया है तो इसे भी गिरफ्तार कीजिए। इसकी जेब में भी तो हीरे हैं। धनेश्वर, मैं इनसे पहले ही बता चुका हूं कि मेरी जेब में हीरे हैं, मगर ये मानती नहीं। सर पर करोड़ों की हीरे रखने से आदमी अक्लमंद नहीं हो जाता। I will see you, संघानिया। Come on. मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मानिक। हाँ, डैड को तो कस्टम वालों ने पकड़ लिया है, अब क्या करें? चाचू को फोन करते जाकर हम लोग। हेलो जी, जी हाँ, एक मिनट सर, आपका फोन। हेलो चाचू, डैडी को कस्टम वालों ने पकड़ लिया। क्या बात कर रहा तू? तेजेश्वर के होते हुए जेल तो क्या, उसका साया भी उसके बड़े भाई को नहीं छू सकता। तू घबरा मत मानिक, शहर के बड़े से बड़े वकीलों की फौज खड़ी कर दूंगा। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते साहब। नमस्ते। इससे पहले कि मेरी बेटी मुझे स्टैचू कहे, आज मैं पहले उसको स्टैचू करना चाहता हूं। स्टैचू। आपने मुझसे क्या वादा किया था कि आप 3 दिन पहले आएंगे, फिर उसके बाद आप
फोन करके कहते हैं कि मैं कल सुबह आऊंगा, और अब कब आ रहे हैं? आज दोपहर को। हाँ, और सबसे बड़ी बात डैडी, आपने हमारा एयरपोर्ट पे आना मना कर रखा है। नाउ व्हाट इज दिस डैडी? लगता है आपको हमसे बिल्कुल मोहब्बत नहीं है, कोई परवाह ही नहीं है ना हमारी। अब बस 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 बेटी, अब अपनी शिकायतें गिनवाती जाओगी या इन्हें भी बात करने का मौका दोगी? अब चलो स्टैचू ऑफ करो, चलो। बेटी सुनो, साहब ना हर पल हर घड़ी अपने बच्चों को याद करते रहते हैं। गाड़ी में भी मैंने इनके मुंह से सिर्फ एक ही बात, शमशेर जल्दी घर चलो, अंजलि की बहुत याद आ रही है, वो मेरा इंतजार कर रही होगी। सच? अब आप ऑफ करेंगी तो बताएंगे ना, चलो। ओके, ऑफ। देखा शमशेर, जिस सिंघानिया के एक इशारे पर जीते जागते शहर की रूह फना हो जाती है, उस सिंघानिया को हमारी बेटी उंगलियों के एक इशारे पर ऑफ कर देती है। ये जरूर मेरे पिछले जन्म में मेरी नानी रही होगी। हे बेटी, अपने बाप से इतना प्यार मत कर, वरना तुझे इस घर से विदा करते वक्त तेरे बाप की जान निकल जाएगी रे। डैडी? सॉरी। अरे कैसा है रे देखो? अच्छा हूँ, बहुत अच्छा हूँ। मेरी याद आती थी? नहीं क्या आती थी? कैसे आती थी? बहुत आती थी आपके याद मेरे को। ये देखो फोटो। अरे तूने तो मुझे एकदम अपने दिल के करीब कर लिया है रे। अरे ये क्या है? क्या ये सब मुंह पे क्या लगा रखा तूने? मुंह साफ रखा कर, बुरी बात बेटा। बिस्कुट खाया। साफ कर इसको। अच्छा मुंह है ना, आईने में देखा कर। जा जा खेल। नहीं खेलेगा? अपना टैक्स लेके रहेगा। ले मेरे चाचा ले। खुश? बाबा 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 बस आस्ते। हाँ बेटी, कैसा चल रहा है तेरा कॉलेज? बस डैडी, चल रहा है। क्यों खुश नहीं है? अच्छा वो कहाँ है? वो हमारे दोनों सपूत? प्रेम भैया तो आप जानते हैं डैडी, होंगे किसी क्लब में या डिस्को में। हाँ छोड़ आने दे, मैं उसकी कान खिंचाई करता हूँ। और वो दूसरा? आपके आने की खुशी में राज साहब आपको आपकी मनपसंद होटल तोहफे में देना चाहते हैं, उसी का सौदा करने गए हैं। कैसा सौदा? वो होटल का मालिक तो होटल बेचने ही नहीं चाहता। उसका इरादा चाहे होटल बेचने का ना हो, मगर राज का होटल खरीदने का पक्का इरादा है। कहां है राज सिंघानिया? स्विमिंग पूल और स्विमिंग कर रहा सर। उसे धक्के मार के बाहर निकाल देना चाहिए था, तुमने सुना नहीं? सर उसके सामने मुंह खोलने की हिम्मत नहीं होती, वो मुंह से कम पिस्तौल से ज्यादा बात करता। Oh, shut up! सर, What? सर इस होटल का एग्रीमेंट और साथ में ब्लैंक चेक इसे राज सिंघानिया ने दिया है। कहता है इस एग्रीमेंट पर साइन कर दो और इस चेक में होटल की जो भी कीमत भरना है उसे भर लो। Bloody bastard! इस होटल को खरीदना यानी मुझे खरीदना है। तुम लोग सब तैयार है ना? मेरा इशारा मिलता है उसे गोली मार देना। राज सिंघानिया, तूने इस होटल की बोली लगाकर अपनी मौत को बुलाया है। मैं इस एग्रीमेंट पर नहीं बल्कि तेरे जिस्म पर गोलियों से साइन करूंगा। Kill him! मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, मुझे नहीं मारना, प्लीज मुझे नहीं मारना। मैं मारता हूँ, गोली नहीं मारना, मुझे नहीं मारना। हट यार, देखो देखो नहीं मारना। और साइन कर। पढ़ लूं? मेरा दिमाग खराब है क्या जी? बिल्कुल नहीं, पढ़ना क्या है? मुझे अपना भरोसा है। इसमें क्या लिखा है कि होटल मैंने आपको बेच दिया ना, तो बेच दिया। आपका हो गया जी। गुड मॉर्निंग पापा। पापा ये रहे उस होटल के पेपर्स। ये उस आदमी का होटल है जिसने आपको अपने बुरे वक्त में बहुत जलील किया। तो ये बुरा वक्त याद है और आपकी बात भी याद है। जख्म देने वाले को कभी माफ न करो और अपनी बेइज्जती कभी न भूलो। लव यू पापा। स्टैचू। अरे वाह, पिता और बेटे का क्या हसीन संगम चल रहा है।
और अगर इस सपूत को थोड़ी सी जगह मिल जाए तो बस जिंदगी आराम से सफल हो जाए। क्या है? ऑफ ऑफ। बस क्या पिताजी, अकेले अकेले गले मिल रहे हो? मेरा क्या होगा? अरे बेटा, किसी एक को गले लगाने के बाद मेरा जी भरा है कभी। जब तक तुम दोनों को मैं गले न लगा लूं, अंजलि का चेहरा न देख लूं, तो ऐसा लगता है जैसे मैं अधूरा हो गया। भगवान मेरे दोनों बेटों की प्यार और उनकी एकता को बरकरार रखे। एकता तो एकता, वो एकता को फोन करना था, वो उसका नंबर वो आपको कैसे पता होगा? मैं भी आया भैया, मैं भी आया। ये सुधरेगा नहीं नालायक कभी।